बीपीएससी टीचर भर्ती सिलेबस आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और इसकी योग्यता क्या है और इसका फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस क्लास में आप लोगों को देने वाले हैं कि प्राइमरी का सिलेबस क्या है, माध्यमिक का सिलेबस क्या है, तो सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाएं सभी लोग। पहले बात करते हैं जैसे आयु की बात करते हैं। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि कितनी होगी? 1/8/2023 होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कब से काउंट की जाएगी? 1 जनवरी से। ठीक है। इसके बाद अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ष की होंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला 42 वर्ष। बढ़ता सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष है। इसका मतलब है कि जो अनारक्षित वर्ग है उनमें पिछड़ा वर्ग जैसे पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, यानी 3 वर्ष का छूट दिया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष कॉमन है। इसके बाद वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष। आपकी जो सेवाएं ली जाएंगी वो 60 वर्ष तक की निर्धारित की गई है आयु सीमा। उसके बाद आयु सीमा में छूट नियमावली के अनुसार प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु 10 वर्ष की छूट 1/10/2023 को आधार मानदेय होगी। कितनी वर्ष की? 10 वर्ष की छूट होगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 विज्ञापन में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2019 के आधार पर मानदेय होगी। उनको कितनी छूट दी जाएगी? 1/8/2019 से छूट दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2022 विज्ञापन 1/2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कब से? 1/8/2022 के कट ऑफ डेट के अनुसार गणना की जाएगी। इसके बाद 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के विषयों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। किनको दी जाएगी? जो कंप्यूटर विज्ञान में हैं उनको 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगी। इसके बाद ये हो गया। अब एक और है जैसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की पात्रता 24/47 दिनांक 6/3/1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई है रियायत दी जाएगी बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि में 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो छूट दी जा रही है 3 वर्ष की, उनकी उम्र होनी चाहिए। जो फॉर्म भर रहे हैं आवेदन देने वाले उनकी 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तथ्य संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो भाषा अहर्ता, यानी भाषा अहर्ता में क्या है कि 2 घंटे का पेपर रहेगा पहला। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले भाग ए में 25 नंबर का क्या रहेगा, भाग ए में 25 नंबर का रहेगा आपका। 2 भाग में होंगे, एक भाग 1 और एक 2। पहले भाग में अंग्रेजी भाषा के लिए समान होगा 25 अंक की अंग्रेजी। उसके बाद हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा को चुनाव करना है जो 75 नंबर की होगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन, दूसरा जो पेपर है वो सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन में वो 2 घंटे का वो भी होगा, 120 मिनट का होगा। ये 100 अंक का था, ये 120 अंक का है, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण सामान्य, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। इसमें दिया गया कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसके बाद माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 9 से 10, ये तो कॉमन होगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक में क्या अंतर है। प्राथमिक और माध्यमिक में अंतर है, जैसे दोनों भाग होंगे। इसमें भाग पहले में 80 अंक होंगे। 80 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इनमें से एक को करना है। उसके बाद भाग 2 में संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। उसके बाद एक सामान्य अध्ययन पत्र जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका स्तर पाठ्यक्रम उम्मीदवारों न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। वो सेम जैसे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये सभी होंगे। तो जो हमने आप लोगों को सिलेबस बताया BPSC बिहार टीचर का, वो ये है सिलेबस। तो आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जैसी कोई अपडेट आती है न्यू तो आप लोगों तक हम पहुंचा देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए।